एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हम चर्चा करने वाले हैं एनिमल पर, पशुपालन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स मुर्गी पालन पर। लगातार स्टूडेंट्स आप लोगों से पोल्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी हम शुरुआत करेंगे पोल्ट्री की। ठीक है, मुर्गी पालन। तो स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है मुर्गी पालन में कि भैया बताइए मुर्गियों के मांस को क्या कहा जाता है। मुर्गियों के मांस को क्या कहा जाता है, सबको पता होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत? मुर्गियों के मांस को क्या कहते हैं? ओके, चिकन कहते हैं। मुर्गियों के मांस को क्या कहा जाता है? चिकन के नाम से जाना जाता है, जो आप सभी लोग जानते हैं। बात सही है? बोले यस सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे चिकन के नाम से जानेंगे। ठीक है, ओके। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है, दुनिया की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? एक भी बच्चे को इसका आंसर नहीं पता होगा, पेपर में दिया आ गया तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे? गलत ही करेंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? कौन सी नस्ल है जो सबसे ज्यादा अंडे देती है? कोई है जो बताना चाहता है? क्योंकि पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? दुनिया की सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? क्या आंसर लगाओगे भाई? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे कौन सी देती है? व्हाइट लेग हॉर्न देती है। ओके, चलिए देखेंगे अभी। विच हैन lays the most eggs in the world? जी, या हाईएस्ट एग्स कौन देता है दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे? तो आप यहां पर जो है आंसर लगा रहे हैं व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न लगा रहे हैं। क्या ये आंसर सही है आप लोगों का? व्हाइट लेग हॉर्न जो आप आंसर दे रहे हैं, क्या वो सही है? पक्का बताइएगा, गड़बड़ ना हो जाए कहीं व्हाइट लेग हॉर्न लगाने में। क्या लगा रहे हैं आप लोग? व्हाइट लेग हॉर्न। जी, ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अंडा कौन सी मुर्गी देती है, तो क्या आप लोगों ने बच्चों नाम सुना हुआ है लेयर बर्ड का? लेयर बर्ड नाम सुना है? जी, वो सर नहीं सुना। सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? लेयर बर्ड। क्या है? लेयर बर्ड जो है ये सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी है, याद रखिएगा। कौन सी? लेयर बर्ड, क्योंकि आपने इसका नाम ही नहीं सुना। जी, आप यहां पर नाम देना चाह रहे हैं व्हाइट लेग हॉर्न। ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न आप यहां पर नाम दे रहे हैं, तो क्या व्हाइट लेग हॉर्न होना चाहिए? देखो, यदि ये वाला नाम नहीं मिले, लेयर बर्ड यदि आपको नाम ना मिले, तो फिर आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं? फिर आप चाहें तो व्हाइट लेग हॉर्न लगा सकते हैं। व्हाइट लेग हॉर्न फिर आप चाहें तो लगा सकते हैं। लेयर बर्ड पहले नंबर में आएगा। क्या आपने लेयर बर्ड देखा है?
बोल सर मुर्गियां हाँ सारे एक ही रंग की होती है, हमें तो यही लगता है, सभी मुर्गियां एक जैसी होती हैं। तो आइए जरा आपको दिखा देते हैं कि जो लेयर बर्ड हमारी होती है वो कैसे होती है। चलिए, तो ये है स्टूडेंट्स आप लोगों की लेयर बर्ड हैन। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो लेयर बर्ड आपको कुछ ऐसे नजर आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, अब यदि आप लोगों को लेयर बर्ड ऑप्शन में ना मिले तो फिर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सर ऑप्शन लगाएंगे हम लोग व्हाइट लेग हॉर्न, क्योंकि व्हाइट लेग हॉर्न ब्रीड इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड प्रोड्यूसिंग मैनी एग्स पर ईयर। बहुत ज्यादा फेमस है हमारी व्हाइट लेग हॉर्न। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है तो व्हाइट लेग हॉर्न भी आंसर आता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को व्हाइट लेग हॉर्न नाम ही मिलता है। क्या नाम मिलता है? व्हाइट लेग हॉर्न। क्यों? क्योंकि लेयर बर्ड आप लोगों ने नहीं सुना है, लेयर बर्ड नाम आप लोगों ने नहीं सुना हुआ है। अब यदि आपसे यहां से पूछ लिया जाए तो क्या बन जाएगा? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? व्हाइट लेग हॉर्न व्हाइट रंग की होती है। ठीक, क्लियर है। जरा ये तो बताओ कि जो हमारी व्हाइट लेग हॉर्न है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई? एक है हमारा लेयर वर्ड, लेयर वर्ड जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां पैदा हुई है, कौन से देश की है, जरा ये बता दो। और ये व्हाइट लेग हॉर्न जो आप पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा अंडे देने वाली हैं दोनों जी। उत्पत्ति कहां से हुई है इनकी, पैदा कहां हुए ये, नहीं मालूम? चलिए, यदि आपसे इनका ओरिजिन कंट्री पूछ लिया जाए कि भैया इनका ओरिजिन कंट्री कौन सी है, कौन से देश में ये पैदा हुई है, तो क्या बताओगे भाई आप? स्पेन बताओगे, अमेरिका बताओगे, चाइना बताओगे, इटली बताओगे, जापान बताओगे, क्या बताओगे? कहां हुआ इनका उत्पत्ति, किस देश में? अब किसी को नहीं मालूम जी। तो स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान इसका है यूएस, यूएसए मतलब अमेरिका इसका। ठीक है, अमेरिका किसका है? तो सर अमेरिका है हमारे व्हाइट लेग हॉर्न का। तो भैया लेयर वर्ड का कहां होगा फिर? लेयर वर्ड जो हमारी मुर्गी है इसका उत्पत्ति स्थान बताओ फिर, कहां लगाना चाहोगे आप, किस देश में ये उत्पत्ति हुई है इस मुर्गी की? जी, किसी को नहीं मालूम, चाइना। ओहो, चाइना, वेरी गुड। और कोई? ऑस्ट्रेलिया। ओके, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग ऐसे आंसर जो दे रहे हैं जी। और कोई है जो ऐसे आंसर देना चाहता है? सोच लो पहले। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, ओके, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो एक होता है लेयर मुर्गी पालन, एक क्या होता है? लेयर मुर्गी पालन होता है। क्या होता भैया लेयर मुर्गी पालन? बस मुझे थोड़ा सा यही जानना था आप लोगों से।
तो बेटा ऐसी मुर्गियां जिन्हें अंडे के लिए पाला जाता है उसे लेयर मुर्गी पालन कहते हैं। इसलिए सर्वाधिक अंडे का उत्पादन में हमने आपको लेयर बर्ड बोले थे, क्योंकि इसमें सारी मुर्गियां आ जाती हैं। लेयर बर्ड में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे आपने कहा कौन सा पोल्ट्री फार्मिंग चला रहे, लेयर वाला चला रहे हैं। कौन सा चला रहे हैं, लेयर मुर्गी पालन चला रहे हैं। तो लेयर मुर्गी पालन आप लोगों का किस में आ जाएगा, लेयर मुर्गी पालन आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, लेयर पोल्ट्री। इसमें क्या होगा, केवल आप अंडा उत्पादन करोगे, मुर्गियों को आप जो पालोगे वो केवल अंडे के लिए पालोगे। तो सभी देश की जो मुर्गियां हैं, सभी देश की, वो किस में आएंगी, सभी देश की मुर्गियां जो हैं वो लेयर में आएंगी। क्लियर हो गया, अंडे उत्पादन करने वाली लेयर में काउंट की जाएंगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो लेयर बर्ड हमने आपको नाम दिया था वो मुर्गियों की सारी जातियां आएंगी जो भी अंडे देती हैं। तो उसमें हाईएस्ट व्हाइट लेगहॉर्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त वैरायटियों को काउंट किया गया लेयर में। सेपरेट लेयर बर्ड ना नाम ना दे तो क्या होगा सर, व्हाइट लेगहॉर्न देगा। तो लेयर मुर्गी पालन होती है। यदि आप मुर्गी पालन चला रहे हो तो आप यदि क्या कर रहे हैं, मांस नहीं बेच रहे हैं, जैसे कुछ लोग मुर्गियां नहीं बेचते ना, क्या करते हैं, अंडे बेचते हैं, अंडे बेचते हैं। तो अंडे वाली, जैसे मान चलो यदि आप व्हाइट लेगहॉर्न पाल रहे हो, आपके पोल्ट्री फार्म में व्हाइट लेगहॉर्न है, ठीक है, आपने लेकर आया, तो क्या आप इनको बेचोगे, क्या इन्हें आप बेचोगे, मुर्गियों को 200 रुपए 300 रुपए किलो जो भी रेट मार्केट में चल रहा है, क्या बेचना चाहोगे। बोल सर ना, बिल्कुल ना बेचे। क्यों, क्योंकि हमको इनसे अंडे चाहिए, इनसे हमें अंडे चाहिए। तो अंडे की डिमांड के लिए जो हम लोग पालते हैं मुर्गियों को उसे लेयर फार्म कहते हैं, और वही लेयर बर्ड नाम दिया गया था। लेयर पोल्ट्री फार्म इसमें रखा जाता है। बन जाएगा क्या, बोले यस सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए ये भी समझ में आ गया कि अंडे के लिए किसे पालते हैं। चलिए ठीक है, लेयर हो गया, क्लियर हो गया। अब बच्चों एक लेयर हो गया, एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, शायद सुना हुआ होगा आप लोगों ने जी, क्या, वॉयलर, सुना है क्या, क्या होता है स्टूडेंट्स वॉयलर। वॉयलर पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। वॉयलर पोल्ट्री फार्म, दो प्रकार के फार्म होते हैं। एक होता है हमारा जिसमें हम लोग क्या बेचते सर, इसमें अंडे बेचा जाता है, इसमें एग को बेचा जाता है लेयर में। दूसरा होता है हमारा वॉयलर, वॉयलर मुर्गी पालन होता है। ठीक है, बोलिए सर वॉयलर मुर्गी फार्म या पालन जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिखेंगे। इसमें क्या होता है जी, क्या होगा इसमें, तो सर इसमें चूजों को बेचा जाएगा, इसमें मुर्गियों को बेचा जाएगा, इसमें चिकन बेचा जाएगा। इसमें चिकन के पर्पस से पाला जाता है, इसको मांस के पर्पस से पाला जाता है कि भैया हम क्या करेंगे, हम मुर्गियों को बड़ा करेंगे, मुर्गों को बड़ा करेंगे और किसी भी व्यापारी को, ठीक है, उसको मांस के लिए बेच देंगे। तो मांस पालन करने के लिए यदि आप मुर्गी पालन चला रहे हो तो बॉयलर चलाना पड़ेगा। यदि आप अंडा उत्पादन करने के लिए चला रहे हो तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, आपको लेयर वाला चलाना पड़ेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। दो तरीके के मुर्गी पालन होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हम दोनों एक साथ चला लें, तो दोनों एक साथ चलाओगे तो प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे, प्रॉफिट में बिल्कुल भी नहीं आ पाओगे। लेयर वाला चलाओगे तो क्या होगा, अंडे उत्पादन करेगा आपका पोल्ट्री फार्म, अंडे में टॉप पर रहेगा। ठीक है, यदि आप बॉयलर वाला फार्म चलाओगे तो आप मांस बेचोगे, फिर आप अंडे उत्पादन में ध्यान नहीं दोगे। अंडे से कोई लेना देना ही नहीं है ना आप लोगों को, आपको उनको हष्ट पुष्ट करना है, अच्छा खासा खिलाना पिलाना है, वजन ज्यादा होना चाहिए और मार्केट में आप वजन के हिसाब से बेच दोगे मुर्गियों को।
ठीक है, तो ये दो तरीके के मुर्गी फार्म चलते हैं, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली नस्ल कौन सी है, तो अब क्या लगाओगे आंसर? दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देने वाली, ठीक है, कौन सी नस्ल है? बोल सर व्हाइट लेगहॉर्न। कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न सबसे ज्यादा अंडे देती है। हाँ, समझ में आ गया होगा। अब दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए ठीक, क्लियर। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे क्वेश्चन करेंगे दुनिया में सबसे कम अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? ज्यादा अंडे वाली व्हाइट लेगहॉर्न हो गई, सबसे कम अंडा कौन देती है भाई बताओ? क्वेश्चन तो आया है पेपर में, क्या क्वेश्चन है? दुनिया की सबसे कम अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है? जी, कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सबसे कम अंडे देती होगी? तो जो कम अंडे देती होगी उसे हम लोग किसके लिए पालेंगे बताओ? सर उसका फिर मांस बिकता होगा, पक्का है। जो कम अंडे देगी उसका मांस बेचेंगे। विच इज द hen that lays the least eggs in the world। सबसे कम अंडा कौन सी मुर्गी देती है बताओ? एनीवन, जो भी जानता हो जरा बताओ। कॉर्निस जो है इसमें आंसर आएगा। ओके, पूरे विश्व में सबसे कम अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना हुआ होगा असील। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? बोले हाँ सर सुना हुआ है असील का नाम। असील मुर्गी जो है इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। ये कम अंडे देती है कि सर्वाधिक अंडे देती है? कम अंडे में इसे रखा गया है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है कि कम अंडे में इसको रखा गया है। बोले हाँ सर इसको रखा गया है। बन जाएगा क्या? असील सबसे कम। बोले सर हमने देखा ही नहीं सर, ये दिखती कैसे, पाई कहां जाती है? तो स्टूडेंट्स ये पाई जाती है हैदराबाद में। हैदराबाद में पाई जाती है। इसका चिकन बिकता है, हैदराबादी बिरयानी नाम सुना होगा, चिकन बिरयानी। बोले हाँ सर सुना है, फेमस है, मूवी वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है जी। तो असील यदि आप लोगों से हैन पूछ लिया जाए तो आप थोड़ा सा देख लो, बनना चाहिए आपको। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या असील मुर्गी है, आप देखो कितनी शानदार दिखाई दे रही है। तो ये क्या वजनदार होगी? बोले हाँ सर वजनदार होगी। तो क्या इसको मांस के लिए बेचा जाएगा? बोले हाँ मांस के लिए बेचा जाएगा। तो फिर अंडे कम देगी कि नहीं देगी? जी, कहां पाई जाती भाई? ये पाई जाती है हैदराबाद में। अब मुझे ये बता दो हैदराबाद जो है किस राज्य में आता है? कुछ लोगों को अभी राज्य के बारे में जानकारी नहीं है। असील मुर्गा जो है, असील मुर्गी जो है, ये कहां पाई जाती होंगी? हैदराबाद जो है वो तमिलनाडु में आता है, कर्नाटक में आता है, कहां आता है हैदराबाद? तेलंगाना में आता है। अरे वाह, वेरी गुड। याद रखना बच्चों, ये जहां पाई जाती है उसका राज्य का नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना में एक शहर है आप लोगों का, कौन सा? हैदराबाद। तो ये हैदराबाद में पाई जाती है।
ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में कौन सी मुर्गी? असील मुर्गी। क्यों पाली जाती? कम अंडा उत्पादन करती है। क्या करती है? कम अंडे का उत्पादन करती है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ये बताइए, सबसे ज्यादा वजनदार मुर्गे की नस्ल कौन सी होगी? सबसे ज्यादा वजनदार वाला मुर्गा या मुर्गी कौन होगी? एनीवन बताओ जी। सर्वाधिक वजनदार मुर्गी की नस्ल कौन सी होना चाहिए? चलिए, तो वजनदार में क्या असील ही आना चाहिए? असील, असील नहीं आना चाहिए भाई। जब ये कम अंडे दे रहा है तो इसका पालन जो किया जाएगा ये मांस के लिए किया जाता होगा, तो मांस के लिए क्या ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी। हेवीएस्ट चिकन ब्रीड, जी, विश्व की सर्वाधिक वजनदार मुर्गी की नस्ल है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आप एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाएंगे, पेपर में दिए आ गए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो जरा पेपर में भी पूछ लिया जाए तो क्या लगाओगे? जी। तो स्टूडेंट्स, इंडिया में असील होगा, इंडिया में असील हो जाएगा। नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है। और किसका नाम सुना है? ओके, वेरी गुड जी। तो आप यहां पर अलग अलग आंसर दे रहे हैं भाई। कुछ लोग जो हैं वो बेल्जियन चिकन का नाम दे रहे हैं कि बेल्जियन होना चाहिए, जबकि आंसर में व्हाइट सली होगा। व्हाइट सुली या व्हाइट सली नाम सुना होगा आप लोगों ने। पूरे विश्व की जो वैरायटी है उसमें आता है नाम व्हाइट सली। क्या नाम आता है? व्हाइट सुली या व्हाइट सली। ये पूरी दुनिया में सबसे वजनदार मुर्गी की नस्ल है। इसके बाद में यदि आपने नाम सुना होगा तो रोड आइसलैंड सुना है? रोड आइसलैंड, बोले हाँ सर सुना है रोड आइसलैंड। ठीक है, हाँ पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं आप लोगों की ये व्हाइट सली जो है वो एक्चुअल में दिखाई कैसे देती है। चलिए, पहचान करके आप ही बताना कि हाँ सर वास्तव में ये आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, देखने के बाद आप जजमेंट दीजिएगा। ये है स्टूडेंट्स, इसका शरीर देखकर आप बता सकते हो क्या ये वजनदार होगी? हाँ सर, शरीर थोड़ा सा भारी भरकम नजर आ रहा है, मोटापा है इसको काफी। जी, तो इसको इसमें काउंट किया गया है व्हाइट सली को। ठीक है, बनना चाहिए, क्वेश्चन यहां से लगातार पूछे जाते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद में हम कुछ, ठीक है, खास क्वेश्चनों के साथ में इसमें चर्चा करेंगे जो लगातार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए, जो हमारी, ठीक है, क्या है, मुर्गियां हैं, ठीक है, तो क्या बच्चों, ठीक है, इनमें, ठीक है, कुछ खास तत्व पाए जाएंगे? जैसे अंडे में क्या पाया जा रहा है? जैसे दूध में कहते हैं ना, दूध में कैल्शियम है। बोले हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। अंडे में क्या है भाई, क्यों खाते हैं अंडे को, अंडे में प्रोटीन कितना मिलता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
यस, बिल्कुल पूछे जाते हैं। चलिए, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आपके साथ में यहां पर डिस्कस करते हैं। पहला बच्चों, उन खास क्वेश्चनों को शुरू करने के लिए एक एक करके हम टॉपिक वाइज चलेंगे। हम बात करेंगे लेयर ब्रीड की, लेयर नस्ल की बात करेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। अंडे में क्या पाया जाएगा? तो यदि मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे अंडे वाली, ठीक है, क्या करना है, मुर्गी पालन करना है, मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है अंडे वाला, मैं केवल अंडे बेचूंगा, मैं मांस नहीं बेचूंगा, ऐसा आपको लगा, तो ये बताओ कि आपने जो मुर्गी खरीद कर लेकर आओगे तो वो कितने महीने बाद अंडे देना शुरू कर देगी? अंडे देने के लिए यदि आपने मुर्गियों को पाला है तो क्या 2 से 3 माह में अंडे देने लगेंगी? क्या वो 5 से 6 माह में अंडे देने लगेंगी? क्या वो 10 से 12 माह में अंडे देना चालू कर देगी? क्या स्ट्रेंस वो हमारा, ठीक है, 15 माह में देना चालू कर देगी? कितने माह बाद जो है मुर्गियां अंडे देना चालू कर देंगी यदि आप लेयर ब्रीड फार्मिंग चालू कर रहे हैं तो? ऐसा नहीं कि इनका मांस नहीं बिकेगा, मांस बिकेगा, लेकिन मांस हम नहीं बेचना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जो है वो है अंडे उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर बी, और कुछ लोग जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, चलिए, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। तो यदि मैं आप लोगों से पेपर में यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया बताइए पोल्ट्री हैन की जो है वो एवरेज एज कितनी होती है? एवरेज एज, उम्र तो पता होना चाहिए जब तो आंसर लगाओगे। कुछ लोग जो है वो 15 माह लगाने लगे, मतलब 1.5 साल तक वो अंडे ही नहीं देगी। 8 से 10 साल के आसपास में इनकी एज है। क्या मुर्गियों की एज जो है वो कितनी है? 8 से 10 साल के आसपास में इनकी एज है। कुछ तो 5 साल में ही मर जाती हैं, कुछ तो जो है वो 5 साल में ही मर जाएंगी। लेकिन एक एवरेज एज यदि हम निकाल लें तो 8 से 10 साल के बीच में ही इनका क्या है? जीवन है। उससे ज्यादा ये जीवित नहीं रहती हैं। तो बच्चों, यदि आप क्या चला रहे हो, लेयर फार्म खोले हो आपने, तो 5 से 6 महीने में ये मुर्गियां अंडे देना चालू कर देंगी। क्लियर हुआ क्या भाई? तो बोले यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, ठीक है। अब बच्चों, इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि एक लेयर फार्म में एक मुर्गी औसतन कितने अंडे देती है? यदि आप एक अच्छा क्या चला रहे हैं, लेयर ब्रीडिंग वाला फार्म चला रहे हैं, तो एक मुर्गी औसतन कितने अंडे देगी? जो आप इसमें ब्रीड पालोगे वो अंडे वाली रहेंगी नस्लें, तो एवरेज अंडे कितने मिलेंगे आप लोगों को? क्या एवरेज अंडे स्टूडेंट्स 200 मिलेंगे? एवरेज अंडे 300 मिलेंगे? एवरेज अंडे 450 मिलेंगे? एवरेज अंडे 530 प्लस मिलेंगे? एवरेज अंडे कितने मिलना चाहिए आप लोगों को, जरा बताइए मुझे, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? 200 अंडे एवरेज मिलेंगे। वेरी गुड। तो जो मांस वाली होती है ना बेटा, मांस वाली भी 100 से 150 दे देती है। मांस वाली जो वैरायटी होती है ना, वो भी 100 से 150 अंडे निकाल देती है। जिनको हम काउंट नहीं करते कि ये अंडे वाली हैं, उनको हम मांस वाली बोल देते हैं। लगभग स्ट्रेंथ 300 के आसपास, एक साल में 300 अंडे तक ये देती हैं। हाँ, यदि आप 250 भी बोलोगे तो 250 भी राइट है। 250 से 300 की रेंज में ही सारे अंडे की वैरायटियां चलती हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। यहां से यदि क्वेश्चन यदि निकलता है तो आप लोगों से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया लगभग 300 के आसपास का टारगेट पकड़ते हैं, 250 प्लस निकाल देगा आराम से। चलिए, अब बच्चों यदि आप लोगों को यहीं पर मैं ये भी बता दूं साथ ही साथ में, वॉयलर ब्रीड, वॉयलर ब्रीड मतलब क्या है आप लोगों का? सर, वॉयलर वाली जो ब्रीड हम लोग पाल रहे हैं, इसे हम लोग पाल रहे हैं मांस के लिए। इसका क्या बेचा जाएगा? मांस। तो मुर्गियों की उम्र होती है 8 से 10 साल। तो आप इन्हें बेचना कब से चालू कर दोगे? मांस कब से बिकना चालू हो जाएगा? और किस उम्र से और कितने किलो में आप लोग बेचते हो?
जिस मान चलो अब यदि आप मुर्गी खरीदने मार्केट जा रहे हैं तो मिनिमम कितने किलो की आपको मुर्गी मिलेगी एक, यदि आप मांस खरीद रहे हैं मुर्गी का तो। वो सर हमने आज तक नहीं खरीदा ना सर, हमको इससे क्या लेना देना। पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, याद रखना। तो स्टूडेंट्स 45 दिन से लेकर 60 दिन तक, ठीक है, आप मुर्गियों को पालते हैं, चूजों को पालते हैं। किसको पालते हैं? चीख को पालते हैं, चूजों को पाला जाता है। मुर्गी पालन में क्या किया जाता है, आप अंडे, ये चूजे लेकर आते हैं भाई, ये चूजों को लेकर आया जाता है। आपको अंडे से चूजे निकालना नहीं है, आपको चूजे मिलते हैं 2 दिन के, 3 दिन के, ऐसे चूजे आपको मिलते हैं। और उन चीजों को आपको क्या करना है, 45 से 60 दिन के आसपास में आप लोगों को अपने फार्म में रखना है। केवल टेम्परेचर देना है, खाना पीना खिलाना है। कंपनी आएंगी और आपसे, ठीक है, वो 45 से 60 दिन वाले क्या ले जा लेंगी, मुर्गियों को ले जा लेंगी। तो 1.5 माह से लेकर 2 माह तक आप लोगों को क्या करना है, उन्हें पालना है। और इस समय इनका वजन हो जाता है 2 से 2.5 kg। याद रखिएगा, इनका वजन कितना हो जाता है, 2 से 2.5 kg हो जाता है। तो एवरेज आपको जो मुर्गियां मार्केट में कटने के लिए मिलती है ना, रास्ते में कई बार देखा होगा आपने आते जाते हुए, तो ये लगभग 2 kg की होती है, 2 kg के आसपास की। याद रखिएगा। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर गणित समझाना चाहूंगा कि ठीक है बिजनेस ये करते कैसे हैं। तो आप लोगों को 2 से 5 दिन के आसपास का क्या मिल जाएगा, चूजा मिलेगा। चूजा मतलब अंडे से निकला हुआ बच्चा, अंडे से निकला हुआ आपको बच्चा मिल जाएगा 2 से 5 दिन के आसपास का। उसे आप लोग बुलवाएंगे, मतलब कंपनियां लाके छोड़ती हैं आपके पास में, जो बड़ी बड़ी फार्म है ना, वो लाके छोड़ देती हैं आपके पास में, वो आपके पास में लाके छोड़ेंगी। 45 से 60 दिन आप देख लोगे कि भैया ये लगभग 2 kg के आसपास के हो गए। सभी मुर्गियों का रंग रूप आपको एक सा नजर आएगा, तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये अब बेचने लायक हो गए। 45-50 दिन हो गए, 60 दिन तक हाईएस्ट आप रखोगे। फिर क्या करोगे, तो फिर पूरा का पूरा ट्रक में लोड किया जाएगा। पूरे पूरे ट्रक में क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। और जैसे आप लोगों ने देखा ना, गन्ने का वजन होता है, ट्रक का वजन होता है, आपने देखा होगा लिखा रहता है धर्म कांटा। आसपास में आपने देखा होगा रोड में भी कहीं जाते हैं लिखा रहता है धर्म कांटा, कांटा लिखा रहता है ना। पूरा पूरा ट्रक का ट्रक लोड का वजन कर लेते हैं वो लोग। बोले यार सर वजन कर लेते हैं, तो ट्रक का जो नॉर्मल वजन रहेगा उसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि भैया टोटल कितना हुआ। बोले टोटल मान के चलो 20,000 किलो हुआ, 20,000 kg हो गया मान के चलो, पूरे ट्रक का वजन। मुर्ग एग्जाम्पल या जो भी हुआ मान चलो 5,000 बोल लो, जो भी आपको बोलना है, समझा रहे हैं आपको केवल। ठीक है, अब जो भी मार्केट में रेट चल रहा है, जैसे 150 रुपए, 200 रुपए, जो भी रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको वो पेमेंट कर देंगे। तो चूजा कितने में खरीदोगे आप, चूजा आपको मिलेगा 20 से 30 रुपए के आसपास में मान के चलो। अब आपने उसको पाला है, उसको खिलाया पिलाया है, उसको जो है हवा में रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ है, टेम्परेचर मेंटेन किया है, तो वो आपका प्रॉफिट बनेगा। एक ये बिजनेस है जिसमें आपको चूजे मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, उनको आपको 45 से 60 दिन तक क्या करना होता है, अपने पोल्ट्री फार्म में रखना होता है। खाना पीना खिलाओगे, हष्ट पुष्ट करोगे और फिर बेच दोगे। और दूसरा क्या होता है कि मुर्गियों को बेचा नहीं जाएगा, उनके अंडों को बेचा जाएगा। तो अंडों को बेचने वाला लेयर ब्रीड है। इसमें मुर्गियां, ठीक है, आपकी आजीवन रहेंगी, जब तक जिंदा रहेंगी तब तक वो उस फार्म में रहेंगी। और इसमें इसमें आप 45 से 60 दिन में उसको बेच ही दोगे, नहीं रखाओगे। क्यों नहीं रखाओगे, क्योंकि यदि रखाओगे तो फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो अंडे मिलेंगे, और उस अंडे से बच्चे निकालना आपकी पोल्ट्री फार्म में, ठीक है, सुविधा नहीं है, और आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है। याद रखिएगा। और यदि आप दोनों चलाना चाह रहे हैं तो फिर इसके लिए आपके पास में अनुभव बहुत ज्यादा चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होती है, वही आप लोग पढ़ेंगे भविष्य में, वही पढ़ना है आपको भविष्य में। आया समझ में? चलिए क्लियर हो गया भाई। ओके, आगे चर्चा करते हैं। अब आगे इसमें, ठीक है, आपसे चर्चा होगी कि भैया बताइए एग में, अंडे में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है। जी बताइए कितना परसेंट जो है अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। व्हाट इज दी, या हाउ मच प्रोटीन इन एग, बताइए।
एग में, अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? चलो, तो स्टूडेंट्स, अंडे के दो भाग होते हैं। शायद आपने इससे पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अंडे के दो भाग होते हैं। एक भाग अंडे का पीला होता है क्या प्यारे बच्चों? यदि आप अंडे को फोड़ते हैं तो कभी देखा होगा, मूवी वगैरह में तो देखा होगा, भले ही नहीं खाया। ठीक है, एक भाग होता है पीला और एक भाग होता है आपका सफेद। अंडा यदि आप फोड़ोगे तो उसमें से एक सफेद भाग निकलेगा और एक पीला भाग निकलेगा। बोलिए सर, येलो वाले भाग को क्या कहते हैं? सर, येलो वाले भाग को हम लोग कहते हैं यॉक। येलो वाले भाग को क्या कहा जाता है? अंडे के यॉक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग जर्दी कहते हैं। यॉक या हिंदी में जर्दी कहते हैं, अंडे की जर्दी। बोले यस। और एक होता है सफेद वाला भाग, जिसमें उसका क्या होता है? लिक्विड लिक्विड वाला भाग होता है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है। तो बच्चों, यॉक में ही फैट पाया जाता। फैट मतलब बसा। बसा क्या होता है सर? बसा मतलब जिससे मोटापा वगैरह आ जाता है आपको, कार्बोहाइड्रेट इसी में पाया जाता है। वो लगभग, ठीक है, 4.5 ग्राम पाया जाता है। 100 ग्राम का यदि अंडा है, माना कि 100 ग्राम का अंडा है, हालांकि अंडा 100 ग्राम का नहीं होता है। अंडा जो है लगभग 52 से लेकर, ठीक है, 58 ग्राम के आसपास में होता है। 54-55 ग्राम, 52 ग्राम, इस रेंज में चलता है अंडा। ठीक है, तो 100 ग्राम का अंडा यदि मान लिया जाए, हाँ 57 भी सही है, ठीक है, 55 से लेकर 57 के आसपास की रेंज का ये क्या होता है? एक अंडे का जो वजन है वो लगभग 55 से 57 ग्राम के आसपास का होता है। हमने माना कि 100 ग्राम का कोई अंडा है, तो 100 ग्राम के अंडे में 4.5 ग्राम बसा पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी रेशो निकाल 100 से ही निकाला जाता है। ठीक है, बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस अंडे में यदि आपसे प्रोटीन पूछ लिया जाए तो कितना परसेंटेज पाया जाता है? ग्राम में चल रहा है, 2.5 ग्राम पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 2.5 ग्राम। जी, याद रखेंगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट? बोले हाँ सर, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स कितना पाया जाता है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाया जाएगा। तो अंडे को लोग बाग क्यों खाना पसंद करते हैं भाई? देखा होगा आप लोगों ने, अंडे को क्यों खाते हैं बताओ? बोल सर, सबसे ज्यादा ये जिम जाने वालों ने ही अंडे को खाना चालू किया, सबसे ज्यादा ये इन्हीं की देन है। ठीक है, 2 दिन जिम जाएंगे, तीसरे दिन से जो है वो प्रोटीन के लिए अंडा उत्पादन, ठीक है, वाली चीजों पर बढ़ावा देने लगते हैं कि भी अंडा का उत्पादन करो, क्योंकि अंडे अच्छे होते हैं शरीर के लिए, प्रोटीन मिलता है इनमें। ऐसा होता है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखा गया है। चलिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब बच्चों, ये तो मैंने आपको ग्राम में लिखवाया, लेकिन पेपर में कई बार ग्राम में नहीं आता है। यदि आपको परसेंटेज में आ जाए तो फिर क्या करोगे? परसेंटेज में यदि आ जाए तो फिर क्या करेंगे आप? फिर बोलते दिक्कत हो जाएगी। बताओ, परसेंटेज में क्या लिखना चाहेंगे आप इसमें? एनीवन? कोई भी यदि जवाब देना चाहता है तो आप क्या लिखेंगे? अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो लगभग 35%। क्या ये सही है? 35% के आसपास में सही है? नहीं, पक्का? 13%, 35%, 63%, 2%। परसेंटेज पर आए हैं हम। हाँ, 13% के आसपास में। कितने परसेंटेज के आसपास में? 13% के आसपास में हमारा यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं जाने वाली है। चलिए, ओके, ठीक है भाई, क्लियर है, अच्छी बात है। आप लोगों से यहां से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। अब बच्चों, आप मुझे ये बताइए, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, रजिस्टर्ड जो है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड आपसे यदि चिकन ब्रीड पूछ लिया जाए,
रजिस्टर्ड चिकन ब्रीड इन इंडिया। तो मुझे बताइए कितनी वैरायटियां इंडिया में अभी मान्यता प्राप्त हैं मुर्गी की? कितनी वैरायटियां मुर्गी की अभी पाली जा रही हैं? एनीवन, जो भी बच्चा जानता हो तो पेपर में पूछा जा चुका है। और इनको मान्यता कौन देता? मुर्गियों को, चाहे मुर्गी हो चाहे गाय हो कोई भी हो, इनको मान्यता देता है आईसीएआर। कौन मान्यता देता है? आईसीआर जो है इनको मान्यता देता है। आपके कॉलेज भी जो एफिलेटेड होते हैं, आपके कॉलेज भी जो मान्यता प्राप्त होते हैं वो आईसीआर से ही होते हैं, क्योंकि आईसीआर जो है वो रेगुलेटिंग कंपनी है आप लोगों की। ठीक है, प्राइवेट की गवर्नमेंट? वो सर ये गवर्नमेंट संस्था है जो कृषि से संबंधित सारी योजनाओं की क्या करने वाली है? मान्यता देने वाली है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। क्या होता भैया आईसीआर? आईसीआर का फुल फॉर्म बताइए। आईसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बोले यस सर, बन जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। हिंदी भी लिखना है, हिंदी नाम नहीं मिलेगा हालांकि, क्योंकि फुल फॉर्म में हिंदी नाम नहीं मिलता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये इसका क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है। बनेगा? बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब ये बताइए आईसीआर का हेडक्वार्टर कहां पर है? क्योंकि आईसीआर में भी भर्ती निकलती है एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर यदि आप करेंगे तो सरकारी वैकेंसी निकलती है, शानदार, लाखों रुपए सैलरी। ठीक है, 3-3, 4-4 लाख रुपए आपकी मंथली सैलरी बन जाती है भाई, इतनी बड़ी बड़ी नौकरी निकलती है आईसीआर में। बेसिक सैलरी 70-75 हजार से चालू होती है और मैक्सिमम 2.5-2.5-3-3 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। पैकेज जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए सालाना का रहता है। ठीक है, आपको बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, घर परिवार का सबका इलाज फ्री, बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। हाँ जी, तो अधिकारी रहोगे ना इसमें आप। कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली वाला जो एरिया है वहां इसका मुख्यालय है। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है। इसको बनाया कब गया? इसको बनाया कब गया? यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देना चाहेंगे, जरा मुझे बताइए। इसको 16 जुलाई 1929 को स्टैब्लिश किया गया, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो। क्या ये सही है? 16 जुलाई 1929। हाँ जी, लगभग 94, ठीक है, 95 साल होने लगे। हाँ, बहुत पहले ही बना दिया गया, अंग्रेजों के समय में इसको बना दिया गया था। बोले ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा। उद्देश्य क्या है इसको स्टैब्लिश करने का? उद्देश्य क्या है? तो इसको स्टैब्लिश करने का उद्देश्य है कि इंडिया में, ठीक है, जितनी भी ठीक है कृषि संबंधित योजनाएं हैं, ठीक है, जितने कृषि संबंधित कॉलेज हैं, कृषि संबंधित भर्तियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, उन सभी का बॉस इसको बनाया गया कि भैया यहीं से सारा रेगुलेट होगा, हम ही मान्यता देंगे, हम ही, ठीक है, जानकारी लेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो हेड होता है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय। जो कृषि मंत्री होता है देश का, वो इसका क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, प्रधान होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है? बोले हाँ सर, हमारे गांव में, शहर में कहीं भी यदि कोई, ठीक है, मूर्ति स्थापना भी यदि होने लगे, कुछ भी यदि मंदिर बनने लगे तो ट्रस्ट बन जाता है, उसका एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बन जाता है।
हाँ बस वैसी है ये। तो इसका जो नेता होगा वो कौन होगा? कृषि मंत्री। इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है, वो चलाता है, मतलब पूरे देश को रेगुलेट करते हैं ये आईसीआर। तो अभी तक मुर्गी पालन में इंडिया में जितनी भी मुर्गियां पाली जा रही हैं, इनकी टोटल कितनी वैरायटियां हैं? इंडिया में अभी तक रजिस्टर मान्यता प्राप्त कितनी, ठीक है, नस्ल पाली जा रही मुर्गियों की? 53 नस्ल पाली जा रही। वेरी गुड वेरी गुड, इंडिया में 53 है भाई, बधाई हो बधाई। ठीक है, बहुत सारी बकरियों की खोज करेंगे, मुर्गियों की खोज करेंगे, भैंस की खोज कर लेंगे, गाय की कर लेंगे, सबको मिला देंगे एक साथ 53 बना लेंगे यदि बनाने की इच्छा हो तो। अभी तक जो रजिस्टर, ठीक है, मुर्गियों की संख्या है वो केवल 19 है। इंडिया में रजिस्टर मुर्गियों की संख्या टोटल कितनी है? 19 है, 19 केवल। याद रखिएगा, कितनी है? 19 है केवल। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे कि कौन 19 है, कहां पाई जाती हैं, कौन सी मुर्गियां कहां पाई जाती हैं, सब चर्चा करेंगे एक एक करके धीरे धीरे। ठीक है, हाँ जी। आइए कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। यदि आपसे, ठीक है, पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि यदि आप लेयर फार्म चला रहे हैं, लेयर फॉर्म चला रहे हैं, तो लेयर बस लिख दूंगा तो समझ जाओगे, अब तो भूलोगे नहीं लेयर का मतलब क्या है। पेपर में लेयर आ गया, लेयर रिक्वायर, ये लेयर क्या है भैया, तो बन जाएगा लेयर हाउ आवर्स ऑफ लाइट पर डे, लेयर को कितने प्रकाश की आवश्यकता है प्रतिदिन, कितने प्रकाश की कितना प्रकाश चाहिए होगा बच्चों? तो क्या आपको 14 से 15 लाइट चाहिए अपने फार्म के अंदर? क्या 10 से 12 घंटे तो भी काम चल जाएगा? क्या 12 से 14 घंटे का लाइट पर्याप्त होगा? क्या 8 से 10 घंटे या 8 से 12 घंटे भी लाइट मिल जाए तो भी पर्याप्त होगा? कितने घंटे लाइट होना चाहिए आपके फार्म के अंदर? किसमें किसमें केवल आप क्या कर रहे हो, मुर्गियों से अंडे निकालने के लिए पाल रहे हो। मुर्गियां अंडे देंगी, अंडे को तुरंत, आज अंडे दी कल बेच देंगे हम उसको, कैरेट बना के, जो मार्केट में आपको नहीं मिलते, कितने सारे कैरेट में मिलते हैं अंडे, वैसे सजा के सप्लाई कर देंगे। केवल मुर्गियों की देखभाल करना है। कौन सी वाली? अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए कितना तापमान होना चाहिए पोल्ट्री फार्म का? तो आप बोल रहे हैं 10 से 12 घंटे सर सफिशियंट होगा। जी, 10 से 12 घंटे सफिशियंट आप बोल रहे हैं, क्या आप सभी एग्री हैं? बहुत शानदार, आप जितने आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चों का आंसर है गलत आंसर है, जजमेंट सही नहीं बिठा पा रहे। मैंने आपको कई बार अभी, ठीक है, बताया हूं कि भैया मुर्गियों को, ठीक है, बहुत ही फैसिलिटी दी जाती है, लाइट दिया जाता है हर, ठीक है, मुर्गी पालन फार्म में आपको एक क्या मिल जाएगा? इन्वर्टर मिल जाएगा। हाँ जी, लगभग लगभग इन्हें 14 से 15 घंटे का प्रकाश चाहिए डेली, मतलब लाइट लगे होते हैं इनके ऊपर। जैसे आपके कमरे में यदि लाइट नहीं है, अभी आपको गर्मी में फील हो जाता है, गर्मी के मौसम में, अभी लाइट आपके कमरे का आप बुझा दो, आराम से सो जाओ, आपको गर्मी कम लगेगी। लाइट चालू करके देखो जरा, 4-5 लाइट चालू करो अपने कमरे में लगा के, सर गर्मी महसूस होने लगेगी लाइट की। तो ऐसे ही इनके पूरे फार्म में, जैसे मान चलो 100 मुर्गियां हैं, तो 100 मुर्गियों के फार्म में कम से कम 15 से 20 लाइट लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो फार्म के अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर ठंडा नहीं होने देते हैं। यदि ठंडा होने देंगे तो मुर्गियों को रोग लग जाते हैं, बहुत सारे रोग लगने लगते हैं, क्योंकि वहां बैक्टीरिया पनपने लगते ना, क्योंकि मुर्गियां वहीं पर क्या कर रही है, मुर्गियां वहीं पर सूसू कर रही है, वहीं पर क्या हो रहा है, यूरिन पास भी हो रहा है, ठीक है, वहीं पर उसका वेस्ट भी निकल रहा है, और वहीं पर मुर्गियां
घूम भी रही हैं, भाई वहीं पर होता ना सारा काम। तो इसलिए क्या किया जाता है, उनका बेस जो तैयार किया जाता है, आपको पता है उनका जो बिछावन होता है, मुर्गियों का जो बिछावन होता है वो पुआल वगैरह होता है, या क्या करते हैं, पुआल क्या होता है आपको पता है, चावल का जो भूसा निकलता है, चावल का जो भूसा निकलता है, क्या उसका यूज किया जाता है पुआल के रूप में? जी, पुआल के रूप में क्या उसका यूज किया जाता है? बोले यस सर, उसका यूज किया जाता है। यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, बनना चाहिए। ठीक है, चलिए। और चावल का पुआल के अलावा क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो लकड़ी का क्या होता है, चूरा होता है। आपने देखा कभी यदि लकड़ी का काम चलता है तो लकड़ी की क्या निकलती है, लुगदी निकलती है, या लकड़ी का चूरा कहते हैं या लुगदी कहते हैं, देखा है? बिल्कुल बारीक सा डस्ट टाइप का होता है लकड़ियों का। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। उसे क्या करते हैं, हाँ बुरादा बोल सकते हो, बुरादा भी बोल सकते हो, लकड़ी का बुरादा। इसको नीचे बिछाया जाता है और हर 1 से 2 महीने में आपको इसको बदलना पड़ता है, नहीं तो यहां से स्मेल आने लगती, गंदगी आने लगती है, क्योंकि इसी में क्या हो रहा है, सारी गंदगी फैला रही है मुर्गियां। तो ये सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो सब सिखाया जाता है। तो बन जाएगा क्या, पूरा टॉपिक क्लियर है भाई? लेयर फार्म बता दिए आपको, ठीक है, बॉयलर फार्म भी समझा दिए क्या होता है, ठीक है, अंडे में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, बसा है, सब बता दिए हैं। तो यहां से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनना चाहिए टॉपिक। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पेपर में बार बार पूछे जाने वाले जो हमने आपको आज बताए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।